नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक गांव में उन लड़कियों की शादी क्यों जो है गाय के साथ कर दी जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त हैरान करने देने वाली कहानी है। इसलिए आप जो इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो अवश्य आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को ही मिलेंगे। तो बस चलिए हम लोग इस कथा को, इस कहानी को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भगवान के भक्त जो हमेशा भगवान की भक्ति भाव में मसरूफ रहने वाले, उनकी पूजा पाठ भक्ति भाव में रहते थे, वह जो है गांव गांव घूम करके वह लोगों को उपदेश दिया करते थे। जो लोग गलत रास्ते पे चलते थे उनको सही मार्ग दिखाने का काम किया करते थे। किसी गांव में ठहरते कभी एक सप्ताह या कभी 10 दिन, कभी 1 महीना जरूरत पड़े तो उन गांव वालों में जो भी अनैतिक कार्य होते थे वे सही कार्य उनका फर्ज था बताना। उनको था कि आखिर ज्ञान का रास्ता सबको दिखाना। यही काम करते थे। कभी यहाँ पर 10 दिन तो कभी वहाँ पर 5 दिन, बस इसी तरीके से वो अपना गुजारा बसारा करते थे। और ऐसे ही देखते देखते जो आखिर एक ऐसे गाँव में पहुँच जाते हैं जिस गाँव में बहुत ही शांति रहती है। ऐसा लगता है उस गांव में कोई था ही नहीं। लेकिन जब उस गांव को पार कर रहे थे तो अचानक एक जगह से शोर उठता है, आवाज आ रहा था कुछ भीड़ का। और जब वह साधु बाबा जब उस भगवान के भक्त ने उस भीड़ की तरफ, उस आवाज की तरफ अपना कदम बढ़ाए तो वहां पर देखा कि यहाँ पर तो काफी लोग जो इकट्ठे हुए हैं। आखिर यहाँ पर माजरा क्या है, बात क्या है, इतने लोगों की यहाँ पर भीड़ खड़ी क्यों है। बस वह अपना कदम उस भीड़ की तरफ बढ़ाते हैं और जब वहां पर जो चीज देखते हैं वास्तव में वह चीज देख करके दंग रह जाते हैं। वहां पर उन्होंने देखा कि एक गाय को बहुत ही अच्छी खासी नहवाया धुलाया जा रहा अच्छे से, और फिर जो है वहां पर उसको अच्छे से एक लाल रंग की चुनरी भी चढ़ाया जा रहा। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा बात क्यों है। तो वहां पर एक बूढ़े बुजुर्ग थे जो उनके ही एज के लगभग आसपास में होंगे। उन्होंने उस बूढ़े बाबा से पूछा कि आखिर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। उस बूढ़े बाबा ने कहा, जो गांव के वृद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, अरे मैंने तो आपको यहाँ पर कभी देखा नहीं, अरे आप कौन हैं। उसने कहा कि मैं एक जो है भगवान का भक्त हूँ, मैं एक साधु बाबा हूँ। उसने कहा, साधु बाबा, एक भगवान के भक्त, अरे आपको नहीं पता है कि अरे ऐसे लोगों को हमारे गांव वाले मार करके भगा देते हैं, अभी भी मौका, आप यहाँ से चले जाइए। बस तुरंत वह साधु बाबा समझ जाते हैं कि इस गांव में अनैतिकता कूट कूट करके भरी हुई, भले ही कुछ भी मेरे साथ हो जाए लेकिन इस गांव वाले को सुधार करके जाना है। यहाँ पर जो कुछ भी, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन उस साधु बाबा ने कहा, ठीक है, आप लोग मेरे को घर से यहाँ से निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते वहाँ पर कुछ लोग भी कटा जाते हैं, मारने की धमकाने की बात करने लगते हैं। लेकिन किसी ने कहा, अरे तुम यहाँ पर क्या करने के लिए, शायद तुमको पता नहीं है कि इस गांव के लोग सारे के सारे कोई भगवान की भक्ति भाव में कोई विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है ना, वे लोग हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। उसने कहा, अरे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। बस उस गाँव वालों ने कहा कि देखिए बाबा जी, आप यहाँ पर आए हैं और अभी आप यहाँ से निकल जाइए। यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है इसमें छेड़खानी करने की बात नहीं है। उसने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊँगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे को एक बार बता दो दीजिए यहाँ पर हो क्या रहा है। उसने कहा, यहाँ पर जो है सरदार साहब की एक बेटी, इकलौती एकमात्र बेटी है, उस बेटी की शादी जो गाय के साथ हो रही है। उसने कहा, गाय के साथ, भला किसी बेटी की शादी किसी लड़की की शादी आप लोग गाय के साथ क्यों करें। उसने कहा, नहीं, गाय के साथ तो शादी हो रही, फिर जो है उसकी शादी जो है किसी लड़की के साथ में होगी, क्योंकि ऐसा काम यदि हम लोग नहीं करते हैं तो उसका पति जो है मर जाता है, उसके पति पर जो आपातकालीन संकट आ जाती, इसलिए गाय के साथ शादी करनी पड़ती है। उस बाबा ने कहा, क्या भला आप लोग खुद सोचिए, क्या किसी लड़की की शादी 2 बार होनी चाहिए, क्या यह उचित है। उसने कहा, उचित या अनुचित ये सब मेरे को नहीं पता है, बस हम लोगों की परंपरा में लंबे दिनों से चलती आ रही है, गाय के साथ पहले शादी हो जाती है तब जाकर के धूमधाम से शादी होती है। इसलिए आज जो गाय के साथ वाली शादी है, आज हम लोगों के यहाँ सरदार साहब की बेटी के साथ होगा। साधु बाबा ने कहा कि मेरे को सरदार साहब के साथ मेरे से मिलना है। फिर गांव वालों ने उस साधु बाबा को पकड़ करके सरदार साहब के पास ले गए।
बस वहाँ पर भी साधु बाबा ने यही बात कहा कि सरदार साहब कहीं आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है ना, आखिर आप अपने बेटी की शादी क्यों दोबारा करा रहे, वो भी ये गाय के साथ क्या करा रहे, ये अपनी बेटी की जो जिंदगी नरक में डाल देंगे। वहाँ पर वो लड़की भी मौजूद थी। उसने कहा बाबा जी आपको कुछ नहीं पता है, अभी भी आपका पास समय है, मौका है, आप यहाँ से निकल जाइए, इस गाँव को वैसे ही छोड़ दीजिए, ये हम लोगों की परंपरा है और लंबे दिनों से चली आ रही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जिसके साथ विवाह होगा, जिस लड़के के साथ में, वह तुरंत उसके साथ जो आपातकालीन मृत्यु आ जाती है, वरना 100 साल तक अगर गाय के साथ शादी करने के बाद उसके साथ होगी तो सैकड़ों साल तक वह जीवित रहेगा। उसने कहा ठीक है ये आप लोग अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन आखिर ये सब काम किसने बताया। उसने कहा कि इस गांव में एक फकीर आया था और उसी फकीर ने ये सब बातें बता कर गया और तभी से हमारे सारे के सारे गांव वाले ये सब काम करते। उसने कहा क्या गांव में कभी कोई मंदिर बना है। उसने कहा अरे बाबा जी आप ये सब पाखंड वाली बातें बंद करिए। उसने कहा नहीं आप लोग ये जो काम कर रहे गलत कर रहे हैं। सरदार साहब को गुस्सा आ जाता है, उनकी बातों पर कहते हैं कि तू ऐसे मानने वाला नहीं है, तेरे को जेल खाने में डाल दिया जाएगा। अरे क्या तेरे पास कोई सबूत है कि तू क्या कोई कुछ ऐसी शक्ति है, तेरे भगवान में कुछ ऐसी शक्ति है, ताकत है, क्या तू दिखा सकता है। अगर दिखा सकता तो मैं तेरी बातों को मानूंगा, वरना मैं तेरी बातों को बिल्कुल ही नहीं मानूंगा। उसने कहा उसको दिखाने की क्या जरूरत है, उसके इशारे पर सारी दुनिया चलती है, लेकिन उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वह चाह दे तो कुछ भी हो सकता है। शायद आप लोगों को, पूरे गांव वालों को उस भगवान के, मेरे परमपिता परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं, आप लोग अनजान है। उसने कहा बंद करिए अपना ड्रामा, अगर तेरा भगवान है जो अगर कुछ दिखा सकता है, कुछ ऐसी करिश्मा दिखा सकता है तो मैं तेरी बात मानूं, वरना मैं तेरे को जेल खाने में डाल दूंगा। और बस वो तुरंत जो है उस सरदार साहब ने उस साधु बाबा को जेल खाने में सैनिकों से कहवा करके डलवा देते हैं। जब वो जेल खाने में साधु बाबा पड़ जाते हैं, इधर जो है गाय को नहवा धुलवा करके उस लड़की को भी लाल चुनरी की साड़ी पहना करके और गाय के साथ जो शादी करने के लिए पूरा रस्म जो है तैयार कर दिया जाता है। और इधर ये साधु बाबा जेल खाने में अकेले पड़े हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर करे तो करे कैसे, आखिर इस जो कार्य को कैसे रोके। इस गाँव में जो अनैतिक हो रहा है, प्रत्येक लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है, आखिर कैसे रोकेंगे। फिर वहाँ पर उस जेल में बैठे ही बैठे साधु बाबा ने भगवान का ध्यान करना शुरू किया, रो रो करके प्रार्थना की, विनती की, हे भगवान आज तक मैंने तेरे से कुछ मांगा नहीं, सारे के सारे गांव वाले तो मान जाते थे, लेकिन इस गांव में तो घोर अनैतिक काम हो रहा है, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद किया जा रहा है। आज तेरा फर्ज है, तेरे को कुछ ऐसी करिश्मा दिखाना है, तेरे को ऐसा कुछ चमत्कार यहाँ पर दिखाना है कि लोग, यहाँ के जो गाँव के लोग हैं ना, तेरे पर विश्वास करना शुरू कर दे। बस ऐसा ही बार बार कहते रहे और वह साधु बाबा उधर उस जेल खाने में बैठ करके भगवान से विनती करे, प्रार्थना करते थे कि कुछ ऐसा चमत्कार दिखा। और उधर शायद उस भगवान के जो चमत्कार, जो भगवान से प्रार्थना वह साधु बाबा जेल खाने में बैठ करके कर रहे थे, उनकी विनती स्वीकार ही हो जाती है। और जैसे ही इस सरदार साहब की बेटी की शादी जो गाय के साथ होने वाली थी, तब तक जो अचानक वहाँ पर हाहाकार मचने लगता है। करे ये क्या हो गया, गजब का हो गया, आखिर क्या हो गया, भगवान का कैसा कहर बरस गया, लड़की के साथ में क्या हो गया। लेकिन किसी ने कह दिया, करे ये जो लड़की, इस लड़की के सर पे देखो ना 2 सींग निकला है, बिल्कुल गाय जैसे इसके 2 सींग निकला है। और दिखती दिखते आखिर ये क्या हो गया। सरदार साहब भी बड़े ही हैरान हो जाते, गांव वाले लोग भी बड़े ही हैरान हो जाते, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या हो गया। उस गांव में जो वृद्ध व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आप लोगों ने उस बूढ़े साधु बाबा का, भगवान का जो भक्त है, आप लोगों ने उसके साथ अन्याय किया है, उसको ले जाकर के जेलखाने में सरदार साहब ने बंद कर दिया, शायद उसी की बद्दुआ लगी है। आप लोगों ने उसकी बातों को नहीं माना है, वह बहुत ही बड़ा पहुंचा हुआ वाला भक्त है, अगर हम लोग उसकी बातों को मान लेते हैं तो हम लोगों का जीवन उद्धार हो जाएगा। फिर वह सरदार साहब तुरंत जो है उस साधु बाबा को जेल खाने में से निकाल करके लाते हैं और उस साधु बाबा के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। देखिए ना, मैंने आपके साथ में एक काम किया, जेल खाने में डाला, मैंने आपकी बातों को नहीं माना। देखिए आज मेरी बेटी के साथ में क्या हो रहा है, अभी तो शादी होने ही वाली थी, तब तक मेरी बेटी के सर पर से 2 सींग निकला है। बाबा जी कुछ ऐसा करिए ना, मेरी बेटी फिर से अपने जैसे, पहले जैसे हो जाए। उसने कहा अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने कुछ नहीं किया, सब आप लोगों ने कहा है ना, क्या तेरे भगवान में कुछ ऐसी करिश्मा है जो दिखा सकता है, बस मैंने तो बस प्रार्थना की है। और देखिए देखते ही देखते ये यहाँ पर क्या हो गया। उसने कहा आप लोग भगवान को नहीं मानते हैं,
अगर आपकी बेटी अगर फिर से सही होना चाहती है तो आप लोगों को मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही कार्य करना पड़ेगा। उसने कहा बाबा जी बस मेरी बेटी को सही कर दीजिए, मेरे साथ साथ पूरे गांव वालों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप जैसा कहेंगे सारे गांव वाले भी वो उस बात को मानेंगे। साधु बाबा ने कहा आखिर एक गाय से शादी करने वाला परंपरा कौन का? उसने कहा गांव में एक फकीर आया था उसी ने कहा था। उसने कहा वो समझा ही नहीं। अरे वह जो दूसरे मजहब का हो वो क्या समझेगा बातों को, वह तो कभी समझता नहीं है। हाँ किसी तरीके से थोड़ा बहुत कुछ काम कर दे, लेकिन एक गाय के साथ सोचिए, आप लोग खुद सोचिए अगर किसी लड़की की शादी पहले गाय के साथ करने के बाद क्या किसी दूसरी लड़की के साथ करना जायज़ है? ये उचित नहीं, बिल्कुल अनुचित है। लड़कियों की शादी एक ही बार होती है और आप 2 बार कर रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। उसने कहा बाबा जी आखिर इसका उपाय क्या है? उसने कहा बस इसका एक ही उपाय है कि आप जो एक छोटा सा मंदिर, छोटा ही मंदिर बनवाए लेकिन मंदिर बनाए और उसमें एक गाय का जो है मूर्ति, एक गाय का स्टैचू बनाइए और उस गाय पर भोले बाबा महादेव का जो है स्थापित कर दीजिए। महादेव को अगर आप उस जगह पर स्थापित करते हैं और किसी भी लड़की या लड़के की शादी होता है उसके होने से पहले अगर उस लड़की या लड़के के माध्यम से वहाँ पर कुछ भी भेंट करा दिया जाता है, वहाँ पर नतमस्तक हो जाता है, वहाँ पर पूजा चढ़ा दिया जाता है, वहाँ पर जो है जो कुछ भी उनकी ज़रूरतें होती है अगर आप वहाँ पर भेंट करते हैं, रोज़ गाँव वाले जाकर के पूजा करें तो उस गाँव में कोई संकट आ ही नहीं सकता। आप लोग ये बेफजूल की बातें करें, रोज बस आप लोग उनको प्रसन्न करिएगा। वैसे आज आपके लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अगर आपकी लड़की फिर से ठीक हो जाती तो आप लोगों को यह काम करना ही पड़ेगा। उसने कहा ठीक है बाबा जी। सारे के सारे गांव वाले नतमस्तक हो जाते हैं और फिर वह भगवान से प्रार्थना करने लगते कि हे भगवान आज ये गांव वाले मान गए, तूने दिखा दिया करिश्मा। ये बात सत्य है कि हर जगह तेरी ही माया है और ये जो गांव वाले बात को मान नहीं रहे थे बस अब इन लोगों को विश्वास हो गया। अब बस यहाँ पर हर तरीके से अब तेरी पूजा पाठ होगी, यहाँ पर भी तेरे भक्त पैदा होंगे। और देखते ही देखते कुछ ही समय में साधु बाबा ने जैसे ही जल का छींटा लगाया उस लड़की के ऊपर, वो दोनों के दोनं सींग गायब हो जाते, फिर से वह लड़की पहले जैसे हो जाती। क्योंकि जब लड़की का सींग हुआ था तो वह बहुत ही निराश थी, वह बोल भी नहीं पा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसके बोली में लकवा मार गया। और फिर वह लड़की सही हो जाती और जैसे सही होती तुरंत अपने पापा के गले जाकर के लग जाती, कहती कि बाबा पापा ये बाबा जो कर रहे हैं बात सत्य है, इसी में सच्चाई है। और बस उस गांव वालों ने सब लोग मिलकर के एक भगवान शिव का मंदिर बनाता है जो नंदी महाराज पर बैठे हुए थे। और बस उस गांव में रोज जो है उसकी पूजा पाठ होती है, भक्ति भाव होती है। और उस दिन से उस गांव में हर काम जो होते हैं उस काम को करने से पहले वहाँ पर जो मत्थे टेकते, मत्थे टेकने के बाद अगर उस गांव वाले कोई भी काम को करते हैं के सारे कार्य सफल होते हैं। और इस तरीके से उस गांव में जो यह परंपरा चल रही थी कि शादी से पहले किसी भी लड़की की शादी जो पहले गाय के साथ की जाती थी, उस भगवान के भक्त के वजह से वह परंपरा खत्म हो जाती है। और उस गांव में जो किसी भी भगवान के किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी उस गांव में बहुत सारे ऐसे भक्त भी पैदा हो गए। बस मेरी ये कहानी तो आज यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के अवश्य ही हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।